नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 लाइव। मैं हूं आपके साथ स्वाति पांडे। चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। छेड़छाड़ केस में समझौते का दबाव, खेत में मिली पिता की खून से लथपथ लाश, हत्या या आत्महत्या पर सस्पेंस। उत्तर प्रदेश जिला रामपुर की थाना कोतवाली शाहबाद क्षेत्र में छेड़छाड़ पीड़िता के पिता की खेत में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल से जांच कर रही है। घर में घुसकर छेड़छाड़ और दुष्कर्म के प्रयास के मामले में पीड़ित के पिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उनका शव खेत में खून से लथपथ मिला। स्वजन ने मुकदमे में फैसले का दबाव न बनाने पर दुष्कर्म के आरोपित गांव के प्रधान व अन्य लोगों द्वारा हत्या करने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी। तहरीर में मृतक के बड़े भाई और उसके परिवार के अन्य लोगों के नाम है। गांव में चर्चा यह भी है कि मुकदमे में समझौते का दबाव और धमकियों से परेशान होकर पीड़ित ने खुद को गोली मारकर जान दी है। पुलिस को सुसाइड नोट भी मिला है। सुसाइड नोट में भी मृतक के भाई, प्रधान आदि के नाम लिखे हैं। साथ ही सभी पर हत्या का मुकदमा चलाने और जांच क्राइम ब्रांच से कराने की मांग की है। पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल पर जांच कर रही है। घटना शाहबाद कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की है। यहां रहने वाले एक ग्रामीण ने 23 मई को गांव के युवक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। युवक पर आरोप था कि 22 मई को वह उनके घर में घुस गया था। घर पर उनकी नाबालिग बेटी अकेली थी और वह आंगन में भैंस बांध रही थी। इस दौरान युवक ने उसे बुरी नियत से दबोच लिया, उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। सुसाइड नोट में भी मृतक के भाई, प्रधान आदि के नाम लिखे हैं। साथ ही सभी पर हत्या का मुकदमा चलाने और जांच क्राइम ब्रांच से कराने की मांग की है। पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल पर जांच कर रही है। घटना शाहबाद कोतवाली क्षेत्र के एक गाँव की है। यहाँ रहने वाले ग्रामीण ने 23 मई को गाँव के युवक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। युवक पर आरोप था कि 22 मई को वह उनके घर में घुस गया था। घर पर उनकी नाबालिग बेटी अकेली थी और वह आंगन में भैंस बांध रही थी। इस दौरान युवक ने उसे बुरी नियत से दबोच लिया, उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। ब्यूरो रिपोर्ट, रामपुर। मैं गया था, 35-36 साल बताई जा रही है। लोधीपुर गांव के हैं। तो अभी जो प्राथमिक जानकारी मैंने किया उसमें यह है कि पहले उन्होंने अपनी बच्ची के साथ एक छेड़छाड़ का मैटर कोई निगम है उसके खिलाफ लिखवाया था। उसमें और भी कुछ धाराओं की बात की तो संतुष्ट नहीं थे थाने से, तो पूर्व के हमारे अधिकारी जो भी थे उन्होंने उसकी सूचना क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दी थी। दूसरा पक्ष उन्होंने परसों इनके विरुद्ध एक तहरीर दी थी छेड़छाड़ की, इसे गाँव में होता है। तो अब इसकी और हम गहन अभी जांच विवेचना करेंगे। तहरीरें दे रहे हैं, तो नोट भी मिला है। तो सर वो जो तहरीर दी थी वो किसकी तरफ से दी गई थी परसों? वो जो इनके भाई हैं, भाई ही हैं ये लोग, 3 भाई हैं ये। वो जो उसमें मुलजिम है, राजेंद्र नाम है शायद, उनकी तरफ से दी गई थी। आरोपी किसे बनाया था? इन्हीं को, राजेश। अच्छा, सुसाइड चौकी इंचार्ज कर रहे थे। हत्या का आरोप लगाए जा रहे थे, बता रहे हैं। जो भी और उसके बीच सुसाइड नोट निकला। पहले बेचना करें, क्या सर सुसाइड नोट में मिला क्या? ऐसा बताया जा रहा है। अभी हम देख लें उसको, फिर हमारी फोरेंसिक टीम भी आ गई, मौके पर है। डॉग स्क्वाड सभी लोग इसकी और हम तो जिससे गोली मारी गई थी वो तमंचा क्या बरामद हुआ? अभी नहीं बरामद हुआ है। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है कि किस चीज से गोली मारी गई है? तमंचा है क्या, राइफल है क्या? ये तो हम पोस्टमार्टम कराने के बाद ही बता पाएंगे। क्या बोर है, कैसा सलाह है, कितनी पर ही गोली लगी। प्रार्थना पत्र दिया गया है सब तरफ से? प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज 24 लाइव। धन्यवाद।